बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। वह विधवा थी और उसका एक छोटा बेटा था, रोहन। पति के गुजर जाने के बाद राधा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भर गया था। उसके पास न तो अच्छी जमीन थी, न ही कोई रोजगार। वह गांव में मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपको अनुरोध है, सूरज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखें। अगर इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो सूरज ज्ञान को फॉलो करें। राधा दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसकी गरीबी कम होने का नाम नहीं लेती थी। कई बार तो उसे और उसके बेटे को भूखा ही सोना पड़ता था। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर दया तो दिखाते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। राधा भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी। वह हर सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। वह सच्चे मन से भक्ति करती थी, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन, दिवाली के दिन, राधा ने माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का निश्चय किया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अनाज था, उसी से उसने माँ लक्ष्मी के लिए भोग तैयार किया। उसने घर को अच्छे से साफ किया और दिए जलाकर माँ लक्ष्मी की आराधना की। राधा ने पूरी श्रद्धा और प्रेम से माँ लक्ष्मी का भजन गाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, मेरी गरीबी दूर कर दो। मुझे ऐसा कुछ दे दो जिससे मैं और मेरा बेटा अच्छा जीवन जी सकें। उस रात जब राधा सो रही थी, तब उसके सपने में एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर देवी के रूप में बदल गई। यह माँ लक्ष्मी थीं। उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से राधा को देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं खोया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को भूखा न रहना पड़े और हमें सम्मान की जिंदगी मिले। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह तुम्हारे घर के सामने एक अनोखी चीज मिलेगी। उसे संभाल कर रखना, वह तुम्हारी गरीबी दूर कर देगी। यह कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। सुबह जब राधा जागी तो उसे सपना याद आया। उसने इसे एक सामान्य सपना समझा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसे घर के सामने एक सुंदर पीतल का घड़ा दिखाई दिया। राधा ने घड़े को उठाया और घर के अंदर ले आई। जैसे ही उसने हाथ डाला, उसे उसमें सोने के सिक्के मिले। वह चौंक गई। उसने जल्दी से घड़े को उल्टा करके देखा, लेकिन उसमें से सोने के सिक्के निकलते ही जा रहे थे। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गई कि यह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। उसने जल्दी से घड़े को संभाल कर रखा और भगवान को धन्यवाद दिया। अब राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने बेटे रोहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। फिर उसने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से वह बहुत अमीर बन गई। राधा की अमीरी देखकर गांव के अन्य लोग चकित थे। कुछ लोग उसे बधाई देने आए तो कुछ लोग जलने लगे। गांव की एक अन्य महिला, कमला, जो राधा की गरीबी के दिनों में उसे ताने मारती थी, अब उससे मित्रता करने लगी। एक दिन कमला ने राधा से पूछा, बहन, आखिर तुम्हें इतनी संपत्ति कैसे मिली? राधा ने माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की बात नहीं बताई, लेकिन कमला को विश्वास नहीं हुआ। उसने चुपके से राधा के घर में झांका और जादुई घड़े को देख लिया। अब कमला के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर उसके पास ऐसा घड़ा हो तो वह भी अमीर बन सकती है। एक रात जब राधा सो रही थी, कमला ने चुपके से उसके घर में घुसकर घड़ा चुरा लिया। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को खोला और उसमें हाथ डाला, उसमें से सांप निकलने लगे। कमला डरकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। राधा भी जाग गई। राधा ने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, माँ, अगर यह घड़ा किसी गलत हाथ में चला जाए तो कृपया इसे अपने पास वापस बुला लें। अचानक घड़े से एक दिव्य रोशनी निकली और वह गायब हो गया।
कमला अपने लालच की वजह से कुछ भी न पा सकी, बल्कि गांव वालों के सामने शर्मिंदा हो गई। राधा को इस घटना से एक सीख मिली। उसने समझा कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से मेहनत और भक्ति करते हैं। हालांकि जादुई घड़ा अब उसके पास नहीं था, लेकिन उसके पास अब भी मेहनत करने की लगन थी। उसने जो संपत्ति पहले ही जमा कर ली थी, उसी से उसने अपने व्यापार को और बढ़ाया। उसकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण उसका कारोबार चलता रहा और वह फिर कभी गरीब नहीं हुई। गांव के लोग भी इस घटना से सीख गए कि धन का लोभ करना गलत है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के पास वास करती हैं जो ईमानदारी, परिश्रम और सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लालच और चोरी से कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। लक्ष्मी जी केवल वहीं निवास करती है जहाँ ईमानदारी और सद्गुण होते हैं।